भले ही केंद्र सरकार के द्वारा ट्रकों को इस लॉकडाउन के दौरान चलने की इजाजत दे दी गई है और धीरे धीरे ये जो ऑर्डर थे केंद्र सरकार के, हालांकि उन्हें टाइम लगा लेकिन वो लागू हो गए हैं। ट्रकों को किसी भी तरह की चलने की कोई पाबंदी आज की डेट में पूरे देश में नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर्स के सहारे पर ही ट्रक नहीं चलते हैं। कई और तरह की समस्याएं अभी भी ट्रक वालों के सामने पेश हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि आज की डेट में हर दूसरे ड्राइवर को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है पकड़कर। उसके बाद ड्राइवर्स की शॉर्टेज है और सबसे बड़ी बात यह है कि माल की ही शॉर्टेज है। माल ही नहीं है तो ट्रक चलेंगे कहां से। लेकिन जो ट्रक चल रहे हैं उनके लिए भी मुसीबतों का ढेर अभी लगा हुआ है। सबसे जो बड़ी मुसीबत उनको आ रही है वो है कि ढाबे, और उससे भी बड़ी बात कि मैकेनिक जो हैं सड़कों के ऊपर नॉर्मली मिल जाते थे जो, वो इस समय अवेलेबल नहीं है। मैकेनिक्स की दुकानें बंद हैं और यहाँ तक के जो एजेंसीज हैं वाहन निर्माता कंपनियों की, वो भी बंद हैं। इसलिए अगर किसी का जो गाड़ी है हाईवे पे खराब हो रही है तो उसे कई कई दिन तक कोई सहूलियत, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। इसी को लेकर दो बड़ी घटनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी, सही प्रीमियम। पहली घटना जो है वो मुश्ताद नाम के ओनर, गाड़ी मालिक और ड्राइवर हैं। गुजरात के ये रहने वाले हैं। गुजरात की ही गाड़ी है, नंबर आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड गुरु ये गाड़ी है। अंजार गुजरात से ये माल लेकर चली थी 19 अप्रैल को कानपुर के लिए। यूपी में इसको आना था। गाड़ी को प्लास्टिक बैग इसके अंदर लदे हुए थे, लेकिन 22 अप्रैल को ये गाड़ी यूपी के अंदर थी और कानपुर पहुंचने से लगभग 70 किलोमीटर पहले एक जगह आती है बोगनीपुर। बोगनीपुर में जाकर इनकी गाड़ी के जो पंप था उसके अंदर कोई खराबी आ गई और गाड़ी वहीं हाईवे के ऊपर ही रुक गई। लेकिन 22 अप्रैल को ये गाड़ी वहां पर रुकी थी और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि 30 अप्रैल तक लगभग 8 से 9 दिन ये गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। किसी भी तरह की इसको मदद नहीं मिली। 9 दिन तक एक हाईवे के ऊपर बिना किसी फैसिलिटी के, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है आज की डेट में एक गाड़ी वाले को रहना। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोकल मैकेनिक जो थे वो आसपास कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। तमाम जो उनकी दुकानें थी वो बंद थी। और दूसरी बात यह थी कि आज की डेट में शॉर्टेज इतनी है स्टाफ की कि ड्राइवर के साथ कोई भी क्लीनर नहीं था, ड्राइवर अकेला था, तो ज्यादा दूर तक गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। मुश्ताद ने अशोक लेलैंड की गुजरात की उस डीलरशिप जहां से उसने गाड़ी खरीदी थी, एन ओडेदरा नाम है इस डीलरशिप का, वहां पर भी फोन किया कि आप किसी तरीके से मेरा संपर्क कराओ लोकल जो डीलरशिप है उनके साथ और मुझे मदद पहुंचाओ। लेकिन उनका जवाब ये था कि तुम इस लॉकडाउन के अंदर क्या कर रहे हो, जबकि ये सवाल पूछने का अधिकार उनको डीलरशिप को नहीं है। वो कोई आरटीओ या डीटीओ नहीं लगे हैं कि ये सवाल पूछ रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि हेल्प करें गाड़ी वाले की अगर कर सकते हैं। लेकिन खैर कोई हेल्प वहां से नहीं आई 8-9 दिन तक। यहाँ पर एक और हैरानी और अच्छी बात ये रही कि वहां की जो पुलिस थी उसने जरूर हेल्प की, लेकिन पैसे लेकर। 100 नंबर पर ये फोन करते थे मुश्ताद, उनका कहना है, और पुलिस वाले जो थे उनको जो जरूरत का सामान होता था पुलिस वाले दे जाते थे। उसके बाद निकले कैसे ये मुसीबत से कि इनका एक दोस्त है, वो भी कुछ दिन बाद इसी रूट से गाड़ी लेकर आ रहा था, तो उसके साथ इन्होंने संपर्क किया। उस दोस्त की गाड़ी वहां पर पहुंची। 4000 रुपये इन्होंने दोस्त को दिया और माल जो था और पलटी करवा दिया उसकी गाड़ी में कि कम से कम माल ये पहुंचाओ, और 4000 रुपये अपने दोस्त को दिया क्योंकि उसका भी खर्चा आने वाला था आगे उस माल को लेकर। 3000 रुपये इन्होंने लेबर को दिया जिसने माल शिफ्ट किया दूसरी गाड़ी में। तो उस तरीके से कम इन्होंने माल अपना जो अपने दोस्त के जरिए भेज दिया। अब देखिए एक गाड़ी मालिक और एक ड्राइवर की कितनी कमिटमेंट रहती है अपने माल को लेकर। नॉर्मली ये बात लोग रियलाइज नहीं करते हैं, व्यापारी भी रियलाइज नहीं करता है, लेकिन उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाने से पहले अपने माल को अपनी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। माल भेजने के बाद इनका संपर्क हो गया जो लोकल लेवल पर अशोक लेलैंड की भौती प्रतापपुर में एक डीलरशिप है जो कि 17 किलोमीटर है कानपुर से। वहां पर इनका संपर्क हुआ। उसके बाद ही 5000 रुपये इनका क्रेन का खर्चा आया, गाड़ी को वहां पर पहुंचाया गया। लेकिन गाड़ी मालिक का ये कहना था कि अभी भी एजेंसी खुली नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गाड़ी खड़ी कर दो, हम इसे ठीक कर देंगे कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पर गाड़ी मालिक का सीधा सीधा सवाल यही था कि जब केंद्र सरकार साफ साफ अपने ऑर्डर्स में कई बार कह चुकी है कि ढाबे और जो मैकेनिक है
उनको खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो खोल सकते हैं। हालांकि इसके ऑर्डर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने देने, तो यूपी गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि कुछ कुछ दूरी के ऊपर अगर वो सारे मैकेनिक और सारे ढाबे नहीं खोलना चाहते हैं तो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक दो दुकानें वो खुलवा सकते हैं, और जो खुलवानी चाहिए। प्रशासन ये समझ नहीं सकता है शायद कि कितनी बड़ी मुसीबत, अगर 40-50 किलोमीटर दूर भी अगर गाड़ी मैकेनिक है होता इस केस के अंदर तो भी बहुत दिक्कत है। किस तरीके से 40 किलोमीटर दूर संपर्क करेगा गाड़ी मालिक, और किस तरीके से मैकेनिक आएगा वहां पर। लोकल मैकेनिक जो होते हैं उनके पास कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं रहती हैं, तो लोकल मैकेनिक्स को ज्यादा से ज्यादा खुलवाना ही होगा अगर सरकार चाहती है कि गाड़ियों की मूवमेंट होती रहे। इसके बाद एक और केस सुनिए आप वेस्ट बंगाल का। हालांकि इसका जो गाड़ी मालिक है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जोगाराम। इस केस में भी जोगाराम खुद ही गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं, राजस्थान की ये गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है वेस्ट बंगाल मालदा से चली थी 6 मई को माल लेकर जयपुर राजस्थान के लिए। मक्का इस गाड़ी के अंदर लोड था। कुल 5 लाख रुपए की कीमत इस माल की बताई जा रही है। लेकिन गाड़ी अभी ज्यादा दूर तक गई नहीं थी। मालदा बाईपास के ऊपर ही गाड़ी की जो रेस पैडल होता है, एक्सेलरेटर होता है, उसमें कोई दिक्कत आ गई और गाड़ी उसके आगे चल नहीं पाई। और 6 मई से लेकर 9 मई तक लगभग 3-4 दिन तक कोई मैकेनिक इस गाड़ी मालिक को नहीं मिला और ये गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। और जैसे कि पहले केस में हमने देखा, कोई मैकेनिक, लोकल मैकेनिक नहीं था, और ना ही लोकल जो एजेंसी थी, डीलरशिप थी, वो खुली हुई थी। और दूसरी तरफ से जो व्यापारी था जिसका माल था, वो लगातार फोन करके प्रेशर बनाता रहा, ये बोलता रहा कि अगर तुमने माल नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारा भाड़ा काट लूंगा। ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है व्यापारियों के साथ हमारे देश के अंदर। इतनी बुरी इक्वेशन बन गई है व्यापारी और गाड़ी मालिकों के बीच में कि अगर गाड़ी मालिक टाइम पर पहुंच गया या गाड़ी चालक टाइम पर पहुंच गया तो 10-10 दिन तक माल अनलोड नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में है तो इस बात की व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, और जेन्युइन रीजन हो तो भी व्यापारी मानता नहीं है कि वो सच में किसी मुसीबत में होगा। उसे लगता है कि बहाने ही बना रहे बस। अब दिक्कत वही थी इस केस में भी कि कोई क्लीनर साथ में नहीं था। 5 लाख का माल था गाड़ी के अंदर, ज्यादा दूर तक चेक करने के लिए जा भी नहीं सकता था गाड़ी मालिक। गाड़ी मालिक ने बताया कि मैकेनिक तो छोड़िए, पानी लेने के लिए उसे कम से कम 2 किलोमीटर वहां से जाना पड़ता था, जहां पर एक पेट्रोल पंप था और वहां पर पानी अवेलेबल था। तो इस केस में गाड़ी मालिक ने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को फोन किया और मदद मांगी कि मैं क्या करूं इस केस में। तो टीवी की टीम ने ये बोला कि आप एक बार लोकल पुलिस को फोन करके देखिए, उनसे मदद मांगिए और देखते हैं फिर क्या होता है। इसके बाद इस केस में भी आखिरकार पुलिस ही इसके काम आई। जो गाड़ी मालिक थे उन्होंने पुलिस को फोन किया, बुलाया और उन्हें बताया कि मेरे पास मैकेनिक नहीं है और जो डीलरशिप है कंपनी की वो भी खुली नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं यहीं मुझे खड़ा रहना पड़ेगा कई दिनों तक। तो उसके बाद पुलिस ने जो लोकल डीलरशिप थी उस गाड़ी की उसको फोन किया और उन्हें बोला कि आप अपनी डीलरशिप खोलिए, ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। तो उस पुलिस के कहने पर वो डीलरशिप खुली और उन्होंने कहा कि ठीक है आप गाड़ी लेकर आइए, हम इस गाड़ी को ठीक करेंगे। और जब तक कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पता ये चला है कि इस गाड़ी मालिक की, जोगाराम की गाड़ी है जो एजेंसी ने ठीक कर दी है और गाड़ी वहां से निकल चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक मजे की बात ये बताना चाहते हैं कि गाड़ी मालिक जोगाराम हमें बता रहे थे लगातार कि जो एजेंसी का मैनेजर है वो लगातार व्हाट्सएप के ऊपर मेरे मैसेज देख तो रहा है, ब्लू टिक आ जाता है लेकिन जवाब नहीं देता है, फोन नहीं उठाता है। लेकिन यही बात सेम जोगाराम जी ने हमारे साथ भी करी, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ करी। जब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गाड़ी वहां से निकल गई, इन्होंने खुद बताया, तो हमने इनको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेज दीजिए ताकि हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखा सके लोगों को। लेकिन उसके बाद जोगाराम जी ने हमारा फोन नहीं उठाया, हम मैसेज देखते रहे व्हाट्सएप के ऊपर लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको शायद लगा कि अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं क्यों वीडियो बनाकर भेजूं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जोगाराम जी को भी और बाकी कई हमारे ऐसे व्यूअर होते हैं, उनको ये कि वीडियो इसलिए बनाते हैं, ये जानकारियां इसलिए देते हैं कि आपका भला तो हो गया, किसी और का भी हो जाए, उसको भी कोई जानकारी मिल जाए। तो इतने हमें मतलब भी ये सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि मेरा काम निकल गया, अब मैं टीवी वालों का फोन ही ना उठाऊं। खैर हमें फिर भी खुशी है कि आपकी गाड़ी जो है वो ठीक हो गई है, वहां से निकल गई है, हम खुश हैं इस बात को लेकर। लेकिन हम चाहते ये हैं कि केंद्र सरकार के ऑर्डर आ चुके हैं तो राज्य सरकारों को ये चाहिए कि अपने ऑफिसर्स को बोलें और हाईवे के ऊपर कम से कम जो ढाबे हैं, ट्रक वालों को जो केटर करते हैं खास करके वो वाले ढाबे, और जो मैकेनिक्स हैं उनकी दुकानों को खुलवाएं। अदरवाइज ड्राइवर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, उनके पास हेल्प का कोई जरिया नहीं है।
और इससे जो मैकेनिक हैं उनके भी घर परिवार चलेंगे। लॉकडाउन धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ढील उसमें दी जा रही है, तो अगर दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं नॉर्मल खाने पीने की, तो मैकेनिक्स भी खुल सकते हैं। ये भी बहुत कम होता है कि ट्रांसपोर्ट टीवी की किसी रिपोर्ट में हम पुलिस वालों का धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं देती है पुलिस। लेकिन इस केस में यूपी और वेस्ट बंगाल पुलिस का धन्यवाद करना बनता है, जिनकी हेल्प से ये गाड़ी वालों को हेल्प मिली है और उनकी गाड़ियां ठीक हो पाई हैं। लेकिन फिर भी इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है, जैसे मैंने पहले कहा, कि मैकेनिक्स और ढाबे जो हैं वो तुरंत पूरे देश के अंदर खोल देने चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या आपकी गाड़ी को भी कभी मैकेनिक की वजह से इस लॉकडाउन के अंदर खड़ा होना पड़ा है हाईवे के ऊपर? तो हमें जरूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।